नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कोल इंडिया की। और देखिए, कोल इंडिया में अभी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब क्वार्टर 3 के नंबर्स बहुत नज़दीक है दोस्तों। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट इसलिए कर रही है स्टॉक में दोस्तों। तमाम लोग अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये 10% से भी ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड पे करती है। और एक और चीज़ दोस्तों कि जो एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टॉक को जो रैली दिखाया निचले स्तरों से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, वो जो एक चीज़ थी वो शायद अब आने वाले समय में कमज़ोर होती हुई दिखाई दे सकती है। क्या है पूरा मामला, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी आज स्टॉक लगभग ½ की गिरावट दिखाया है दोस्तों। कितनी? ½ की गिरावट दिखाया है। और आप देखेंगे तो कोल इंडिया पिछले 1 साल में आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। आप देखें मात्र 1 साल के अंदर स्टॉक ने 30% से भी ज़्यादा की तेज़ी अपने निवेशकों को दी है। चर्चा यहाँ पे ये है दोस्तों कि आखिर ये तेज़ी हुई क्यों थी। मैंने इससे कई वीडियोस में कोल इंडिया में बात की है। इसमें ये दोस्तों, आपको याद होगा जब शॉर्टेज थी, जब कोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी दोस्तों, उस समय कोल इंडिया में क्या हो रहा था, जो ई ऑक्शन कराई जा रही थी, ठीक है, जो ई ऑक्शन कराई जाती है, प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही थी दोस्तों। कोल इंडिया में कोल इंडिया को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही थी। प्लस बरसात के समय में दोस्तों जो कह लीजिए माइंस है उसमें पानी भर गया था, जिसके कारण कोल की शॉर्टेज में आप कह सकते हैं दोस्तों करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही हाल हो रखा था। हालात बद से बदतर थे, जिसका सीधा असर कोल इंडिया की कह लीजिए आप कोल इंडिया का हुआ, उनके रेवेन्यू जनरेशन में हुआ और अल्टीमेटली फायदा स्टॉक प्राइस को हुआ और उनके निवेशकों को। बट अब दोस्तों स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिखाई दे रही है। सरकार बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रही है दोस्तों। कोल कह सकते हैं तो हर जगह पर कोयला पहुंचाने के लिए पूरी कह ले सकते हैं आप, इंडिया में हर तरफ कोयला पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अब इसके बाद आएगी गर्मी दोस्तों। और बहुत बहुत ज़्यादा इस बार लग रहा है कि जो पावर है उसकी बहुत जनरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कोल इंडिया को कह सकते हैं जो जिस तरह पिछला फायदा होता इस बार उतना शायद ना हो दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा इसको बेचना है। अगर आपने कोल इंडिया को दोस्तों 120, 150, 170, 80 पे ले रखा है तो आपने एक बहुत शानदार कंपनी, आप याद रखिए वो कंपनी है 10% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देती है, यानी हर साल आपको 10% तो रिटर्न मिलेंगे ही। आप इन्फ्लेशन को एक बहुत बड़े स्तरों पे तोड़ को ऑलरेडी कामयाब है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि कोल इंडिया में अभी कोई भी बड़ी गिरावट एक खरीदारी का मौका होगी दोस्तों। और करेंटली इसके लिए शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो 190 से लेकर के 210, ये जो 20 रुपए की रेंज है ना दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 190 टूटेगा तो जो गिरावट है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा शायद आपको सीवियर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। और कोल इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये कह रहे थे अग्रवाल साहब जो इनके एक टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, उनका ये मानना, वो ये कह रहे थे कि भारत में 80%, जी हाँ दोस्तों आप समझिए वो कंपनी है भारत में 80% कोयला पहुंचाती कोल इंडिया के थ्रू ही कोयला जाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत के लिए। और कोई भी बड़ी गिरावट इस पर मात्र एक खरीदारी का मौका होती है दोस्तों। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखें तो इसको कितने ऊपर के टारगेट प्राइस दिए गए हैं। आप देखें ब्रोकरेज फर्म शेयर खान हैड एडवाइज बाइंग शेयर ऑफ कोल इंडिया फॉर टारगेट प्राइस ऑफ ₹280 अ पीस, 280 रुपए के टारगेट के लिए बात कही जा रही है। यानी करंट से आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास की तेजी है। और अगर किसी कारण में आपको कोल इंडिया 200 रुपए के आसपास मिल जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बहुत शानदार लेवल है दोस्तों।
ऑन जनवरी 13 जनवरी का ये दोस्तों ये रिपोर्ट निकाली गई है। आज है क्या, आज है 16 तारीख, यानी मात्र 3 दिन पुरानी ये रिपोर्ट है, ठीक है। एंड द काउंटर सेटल एट 215 पे, इन्वेस्टर कैन अर्न अ रिटर्न अप टू 65 रुपीज पर शेयर, 65 रुपए प्रति शेयर की कह लीजिए मुनाफा निवेशकों को स्टॉक में हो सकता है। और देखिए Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, अगर Q3 के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे कह सकते हैं, तेज़ी दिखा सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों जो कोल इंडिया के फेवर में बहुत बड़े स्तरों पे काम कर रही है और करने वाली है, वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि बाजार में जब गिरावट होती है ना दोस्तों, उस समय जो निवेशक होते हैं उन्हें वो कंपनियां ज़्यादा पसंद आती हैं, वो स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आते हैं जो काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी दे सकते हो दोस्तों। और कोल इंडिया आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया है, 10% से ज़्यादा के डिविडेंड देता है। तो यहाँ पर डाउन साइड रिस्क जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कोल इंडिया में जो डाउन साइड रिस्क होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, यानी कि आने वाले समय में डाउन साइड रिस्क कम है। और अगर किसी कारणवश 190 180 के आसपास आ जाती है तो लॉन्गर टर्म में वो बहुत ही शानदार लेवल होंगे दोस्तों। और याद रखिए कोल इंडिया का जो 52 वीक लो है वो 150 रुपए के आसपास का है, यानी 150 के लेवल तक ये स्टॉक यहां से आप सकते हैं 52 वीक लो में है। यानी निवेशकों ने ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न्स स्टॉक पे कमाए हैं, निवेशकों को काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक में मिल चुके हैं दोस्तों। तो यदि आप एक ऐसे स्टॉक को खोज रहे हैं जिसे आप हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो स्टॉक जो आप धीरे धीरे अगर एक्यूमुलेट करें तो आपको एटलीस्ट 10% पर एनम की एक डिविडेंड यील्ड की पैसिव इनकम भी आपको मिल सकती है दोस्तों। तो यदि बजट के समय में किसी कारण कुछ बहुत बड़ी गिरावट बाजार में हो और कोल इंडिया में बड़ी गिरावट हो जाए और स्टॉक आपको 190 200 के आसपास मिलती है, मुझे लगता है दोस्तों लॉन्गर टर्म में कोल इंडिया एक बहुत शानदार कंटेंडर बन सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।